नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको फर्स्ट पेपर का जो चैप्टर है ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था उसके बारे में बताऊंगी। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की विशेषताओं की मैं आज चर्चा करूंगी। ग्रेट ब्रिटेन जो है उसमें न्याय व्यवस्था बहुत ही श्रेष्ठ रूप में है और वहाँ के जो नागरिक है बच्चों वो भी अपनी न्याय व्यवस्था पर बहुत गर्व अनुभव करते हैं। ब्रिटेन की जब न्याय व्यवस्था की बात करते हैं तो विधि का शासन जो है, जो कि मैंने पूर्व वीडियो में आपको बताया था, वो एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी। विधि के शासन के साथ ही यहाँ पर सभी व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार के न्यायालय हैं। वहाँ पर कानून का असंहिताबद्ध रूप है। बच्चों, कानून का असंहिताबद्ध रूप इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटेन का जो संविधान है, वहाँ पर ब्रिटेन के संविधान की तरह ही विधि का भी अधिकांश भाग जो है उसका निर्माण नहीं हुआ है, विकास हुआ है। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान पूर्णतः लिखित नहीं है, कुछ लिखित है कुछ अलिखित है। क्योंकि वहाँ संविधान का भी विकास हुआ है, ऐसे ही वहाँ विधि का भी विकास हुआ है। विधि जो है उसका विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है। इस कारण बच्चों, ब्रिटेन का जो कानून, ब्रिटिश कानून जो है, उनका अधिकांश भाग जो है वो असंहिताबद्ध है, कोडिफाइड नहीं किया गया है। भारत और अमेरिका में की भांति वहाँ संहिताबद्ध नहीं है। ब्रिटिश कानून का अधिकांश भाग उस रूप में है जिसे हम सामान्य कानून कहते हैं, जिसे न्यायालयों के अनेक निर्णयों में देखा जा सकता है। औचित्य की धारणा के आधार पर न्यायाधीशों के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं वे भी असंहिताबद्ध कानून का ही एक बहुत बड़ा भाग है बच्चों। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटेन में संहिताबद्ध कानून है ही नहीं। संसद का अधिकार क्षेत्र बढ़ने पर, यानी मैंने कल आपको बताया था कि संसद या जो राज्य जो है वो जब लोक कल्याणकारी स्वरूप को ग्रहण करता है तो संसद का कार्यभार बढ़ जाता है। तो वहां पर संसद का कार्यभार बढ़ने के साथ साथ ब्रिटेन में संसदीय कानून और व्यवस्थापन, प्रदत्त व्यवस्थापन भी बढ़ता जा रहा है और कानून का निर्माण भी हो रहा है, और ये जो निर्माण है वही संहिताबद्ध किया जा रहा है। इसके अलावा बच्चों, वहाँ की जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें दीवानी और फौजदारी कानून में भी भेद किया गया है। दीवानी कानून का संबंध बच्चों वहाँ के समाज के सदस्यों, उनके अधिकार, कर्तव्य, दायित्व आदि विवादों से होता है और उनके अंतर्गत व्यक्तियों के द्वारा स्वयं ही अभियोग चलाए जाते हैं, राज्य के द्वारा नहीं। फौजदारी कानूनों का संबंध पूरे समाज अथवा राज्य के विरुद्ध किए गए अपराधों से होता है। इसके अंतर्गत बच्चों अभियोग का संचालन राज्य की ओर से किया जाता है। लेकिन दीवानी और फौजदारी कानून का ये विभाजन रेखा जो है वो बहुत ही सूक्ष्म है और अनेक ऐसे विवाद होते हैं जिनका एक पक्ष दीवानी होता है तो दूसरा फौजदारी कानून से संबंधित होता है। इसलिए, लेकिन इनमें अंतर क्या है कि इसमें अंतर यह है कि जूरी का प्रयोग सामान्यतः फौजदारी अभियोगों में ही किया जाता है। इसके अलावा बच्चों वहाँ पे न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्राप्त है। ब्रिटेन में जो न्यायपालिका है उसको भी स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने का पूरा प्रयत्न किया गया है और इस संबंध में अनेक व्यवस्थाएं की गई है। जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति राजमुकुट द्वारा लॉर्ड चांसलर और प्रधानमंत्री की सिफारिश की जाती है। न्यायाधीशों की छांट अनुभवी बैरिस्टरों में से की जाती है। उनकी नियुक्ति सदाचरण काल तक के लिए होती है। उन्हें सम्राट के द्वारा उसी स्थिति में बच्चों पदच्युत किया जा सकता है, जबकि संसद के दोनों सदन इस उद्देश्य से सम्राट की सेवा में संबोधन प्रस्तुत करें। पदोन्नति की अवस्था भी ऐसी नहीं है जिसका उसका न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता हो। जैसे काउंटी के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की कोई आशा नहीं होती, जिसके कारण न्यायाधीश न तो शासन के दास होते हैं और न ही कृपापाक्षी न्यायाधीश के लिए पर्याप्त वेतन की व्यवस्था की गई है, जिससे वे घूस के प्रलोभन से भी बचे रहे। न्यायाधीशों का वेतन संचित निधि पर भारित होने के कारण मतदान से बाहर होता है और संसद द्वारा इसमें कोई कमी भी नहीं की जा सकती। यानी संसद में अथवा उससे बाहर न्यायाधीशों की कोई आलोचना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसा करने वालों के विरुद्ध न्यायालय में अवमानना कोर्ट, जिसे हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं ना, उसकी कार्यवाही की जा सकती है। सभी व्यक्तियों को निष्पक्ष न्याय प्राप्त हो सके, इसके लिए भी उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं की है। जैसे न्यायालय के द्वार सभी के लिए खुले हुए हैं। वादी और प्रतिवादी जो है दोनों पक्ष अपना प्रस्तुत करने के लिए वकील भी रख सकते हैं। उनके द्वारा जूरी की मांग भी की जा सकती है। न्यायिक कार्यवाही खुले तौर पर होती है और न्यायाधीश अपने निर्णय के पक्ष में तर्क भी देते हैं।
न्यायिक कार्यवाही खुले तौर पर होती है और न्यायाधीश जो है वो अपने निर्णय के पक्ष में तर्क देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ताकि वो जो भी वादी और प्रतिवादी होता है उसको पता होता है कि मैंने मेरे पक्ष में निर्णय क्यों नहीं गया या क्यों गया है। इसके अलावा बच्चों, न्यायाधीशों के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का भी अधिकार है। इस प्रकार बच्चों, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष है। जेनिंग्स ने कहा है बच्चों कि ब्रिटिश न्यायाधीशों के विरुद्ध कभी भी पक्षपात, भ्रष्टाचार या राजनीतिक प्रभाव का आरोप नहीं लगाया जाता। इसके अलावा बच्चों, ब्रिटेन में एक सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 12 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। यह सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीश व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से पूर्णतया मुक्त रहते हुए न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं। इस प्रकार वहां पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता में अब सिद्धांत और व्यवहार दोनों रूपों में ही वास्तविकता का पता चलता है। इसके अलावा बच्चों, वहां पर न्याय व्यवस्था का सुव्यवस्थित संगठन है। बच्चों, 1873 से 1876 के बीच ब्रिटेन की जो न्याय व्यवस्था थी उसमें बहुत सारे सुधार किए गए थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि वहां पर न्याय विभाग को एक सुव्यवस्थित संगठन मिला। अब संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 में के द्वारा जो समूचे न्याय विभाग को पहले की तुलना में भी अधिक सुव्यवस्थित संगठन का रूप प्रदान कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन 5 प्रकार के न्यायालय है, तब ये सभी न्यायालय एक सूत्र में आबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इन सभी न्यायालयों को आवश्यक दिशा निर्देश दे सकता है। इसके अलावा बच्चों, वहां पर न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है। जैसे भारत और अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है ना, कि उच्च स्तरीय जो न्यायालय है ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है जिनके द्वारा संविधान की भावना या प्रस्तावना का उल्लंघन किया गया हो या उसके विपरीत उन्होंने कानून बनाया हो। तो ये जो इस आधार पर न्यायपालिका को हम संविधान का संरक्षक कह सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन में क्या है बच्चों, संसद की सर्वोच्चता है, और संसद की सर्वोच्चता जहां है वहां न्याय जरूरी नहीं है। भारत में भी संसद की सर्वोच्चता भी है, लेकिन यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी प्राप्त है हमें। लेकिन ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है और वहां न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि संसद के द्वारा पारित अधिनियम की वैधानिकता की जांच कर सकती। वहां पे संसद के बारे में कहते हैं कि संसद वो सब कुछ कर सकती है, केवल आदमी को औरत और औरत को आदमी नहीं बना सकती। यानी इतनी महत्वपूर्ण और इतनी पावरफुल है वहां की संसद। संसद के द्वारा जब तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत किसी अधिनियम का निर्माण किया जाता है बच्चों, तो संविधान के उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता, वरन संविधान लचीला होने के कारण यही समझा जाता है कि संसद ने विधान में परिवर्तन कर दिया है। इसके अलावा बच्चों, वहां पर जूरी प्रथा की भी व्यवस्था है, जिसका प्रयोग दीवानी अभियोगों की अपेक्षा फौजदारी अभियोगों में ज्यादा किया जाता है। ये जूरी जो प्रथा है वो 12वीं सदी से चली आ रही है। जूरी में 12 व्यक्ति होते हैं और वे मानवीय सिद्धांतों के आधार पर अभियोग की सुनवाई करते हैं। अभियोग की पूरी सुनवाई के बाद न्यायाधीश के सम्मुख अपने विचार रखते हैं कि अभियुक्त दोषी है या नहीं। न्यायाधीश सामान्यतः जूरी के परामर्श का बहुत सम्मान करते हैं। अब जूरी अभियुक्त के पक्ष में निर्णय देती है तो पुलिस उसके विरुद्ध निगरानी की अपील नहीं कर सकती। जूरी प्रथा के कारण न्याय के साथ दया का सम्मिश्रण हो जाता है। जूरी ने अनेक बार दमनकारी तथा संकुचित कानून से नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। ब्रिटिश जूरी अपनी निष्पक्षता, निर्भयता और विवेकशीलता के लिए बच्चों विख्यात है। इसके अलावा निःशुल्क कानूनी सहायता वहां की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है न्याय व्यवस्था की। कानूनी सहायता एवं परामर्श अधिनियम 1949 और कानूनी सहायता स्कॉटलैंड अधिनियम 1949 के अंतर्गत बच्चों ऐसी व्यवस्था की गई है कि आर्थिक दृष्टि से निर्बल व्यक्तियों को दीवानी के मामले में उच्च न्यायालय तथा अपील के न्यायालयों के मामलों में स्कॉटलैंड और वेल्स में तथा दोहरा न्यायालय व शेरिफ न्यायालय के मामलों में स्कॉटलैंड में निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है। इंग्लैंड व वेल्स में लॉर्ड सभा की अपील के मामलों में भी कानूनी सहायता की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के आधार पर निर्बल वर्ग को न्याय प्राप्त करने में सुविधा रहती है। बच्चों, डाइनिंग ने कहा था कि निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था ने इंग्लैंड की समस्त न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और भारत में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों, न्यायालय नागरिकों की स्वतंत्रता के वहां रक्षक भी है। जैसे भारत में है वैसे वहां भी नागरिकों की स्वतंत्रता के रक्षक है। ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान, मौलिक अधिकार न होने पर भी वहां के नागरिकों को उच्च देशों के नागरिकों से कम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। विधि का शासन तो नागरिक स्वतंत्रता का रक्षक है ही। इसके अतिरिक्त न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध
आदि के लेख जारी करके नागरिकों को की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और लोकतंत्र को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। इसके अलावा वहाँ की जो न्याय व्यवस्था है बच्चों, वो भी केंद्रीकृत है, यानी कि हायरार्की सिस्टम में बटी हुई है। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की सब महत्वपूर्ण विशेषता उसके सर्किट न्यायालय है बच्चों। ये न्यायालय मुकदमों की सुनवाई एक निश्चित स्थान पर करने के बजाय स्थान स्थान पर जाकर करते हैं। इससे व्यवस्था विकेंद्रीकृत हो गई है। व्यक्तियों को न्याय प्राप्त करने में सुविधा रहती है। काउंटी न्यायालय, जिन्हें दीवानी विवादों के विषय में विस्तृत अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, लगभग 60 सर्किट समूह में विभक्त है। इस प्रकार अनेक फौजदारी मुकदमों की सुनवाई एसाइज न्यायालयों के द्वारा की जाती है और ऐसे न्यायालय वर्ष में 3-4 बार अपने क्षेत्र के विभिन्न नगरों में मुकदमे सुनते हैं, इसलिए उन्हें क्वार्टर सेशंस न्यायालय भी कहा जाता है। इस प्रकार से बच्चों, ब्रिटिश जो न्याय व्यवस्था है उसमें भारत की भांति न्यायिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारत की भांति न्यायिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन वहाँ पे निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त है और नागरिकों को न्याय व्यवस्था जो है निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने की जो व्यवस्था की गई है वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। इसके अलावा भारत की तरह वहाँ नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षक है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था का एक संगठित स्वरूप है। न्यायालय को स्वतंत्रता प्राप्त की गई है। दीवानी और फौजदारी मामलों में, कानूनों में जो भेद है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है वहाँ की जूरी व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में वहाँ जूरी व्यवस्था का है। जो जूरी व्यवस्था जो है वो एक तरह से हम ये कहते हैं कि इसमें न्याय के साथ दया का मिश्रण किया जाता है। बच्चों, इस प्रकार से ब्रिटिश न्याय व्यवस्था बहुत ही शानदार है और वहाँ के जो नागरिक है वो भी अपनी न्याय व्यवस्था पर गर्व अनुभव करते हैं। धन्यवाद बच्चों।